नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो अगस्त प्रस्ताव है। अगस्त प्रस्ताव हम पढ़ेंगे और क्रिप्स मिशन, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है तो उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव को समझने से पहले देखिए, किसी भी इतिहास में अगर हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है या कोई भी घटना पढ़नी है तो हमें ये देखना होता है कि उस समय देश में क्या परिस्थितियाँ चल रही थी। देश और विदेश में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी। तो उन परिस्थितियों के सापेक्ष में हमें उस टॉपिक को पढ़ना होता है। तो हम अगस्त प्रस्ताव को अगर हम देखें तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। ये तो हमें पता है, लेकिन 1940 के आसपास क्या हो रहा था कि अगस्त प्रस्ताव आया। तो प्यारे साथियों, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1945 में आपका द्वितीय विश्व खत्म हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए अगर इस प्रस्ताव को लाया गया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किन्हें करना था, तो भारतीयों को शामिल करने के लिए अगर इस प्रस्ताव लाया गया, क्रिप्स मिशन लाया गया। अगर इस प्रस्ताव को हमने खारिज कर दिया कि नहीं भाई, हम तो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे आपके साथ, कि हमें तो स्वतंत्रता चाहिए। अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, फिर ऐसे ही क्रिप्स मिशन आया 1942 में कि नहीं भाई, क्योंकि ब्रिटेन पे दबाव ये बढ़ रहा था कि आप है ना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखने वाले हैं। तो अगस्त प्रस्ताव को हम देखते हैं। तो कांग्रेस ने कहा था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है कि हमें अंतरिम जो सरकार है, अंतरिम सरकार का गठन आप अगर कर देंगे तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाएंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो अगस्त प्रस्ताव क्या है। तो आप वीडियो से जुड़े रहिए। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पीपीटी आप बनाई है। देखिए, पीपीटी बनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एक तो कुछ भी चीज़ से छूटती नहीं है। कि कई बार ऐसा होता है कि कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो पीपीटी में वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख देता है। अगर मान लो एक फ्लो में वो पढ़ा रहा है तो कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं कि पढ़ाने के दौरान या तो भूल जाते हैं या छूट जाते हैं वे। तो पीपीटी का मुख्य उद्देश्य बनाने का यही होता है कि पीपीटी में सारी सूचनाएं एक साथ रहती है। अगर कुछ चीज़ छूट रही है तो हमें तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमें बताना था। तो इसलिए मैंने पीपीटी बनाई है। तो आप पढ़ेंगे कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, तो आपको पता है कि त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे शुरू हुआ 1939 में, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि फिर कांग्रेस पर भी दबाव बढ़ता। ठीक है, तो कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। ये एक अलग विषय है। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ते हैं हम उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशों का सहयोग प्रदान करने के लिए एक शर्त आधारित प्रस्ताव रखा। शर्त यह थी कि ब्रिटिश सरकार को केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करनी होगी। तो उसमें यही कहा था कांग्रेस ने कि भाई ठीक है, हम द्वितीय विश्व युद्ध में तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन हमें अंतरिम सरकार का गठन करना दो, हमें संविधान बनाने का अधिकार दो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। तो किसने प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड लिनथिंगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब किया? 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, तो कांग्रेस की इसी मांग के उत्तर में लॉर्ड लिनथिंगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा। तो पहला आपको की पॉइंट ये ध्यान रखना है, अगस्त प्रस्ताव क्रोनोलॉजी में भी सवाल पूछता है। तो 8 अगस्त 1940 में बार बार ये वर्ड इसलिए बोलता हूँ। तो रखा। तो उसमें क्या उन्होंने कहा कि भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम भारतीयों की संख्या बढ़ा देंगे। तो प्रस्ताव तो ये पेश कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि भाई युद्ध खत्म हो जाने दो, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल का हम गठन करेंगे, और भाई संविधान बनाने की जिम्मेदारी भी आपको दे देंगे। लेकिन उन्होंने क्या काम कहा कि भाई भाई संविधान बनाने की तो जिम्मेदारी हम दे देंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, भाई जिन अल्पसंख्यक वर्गों को संविधान मान्य नहीं होगा या किसी भी ऐसे वर्ग को ये संविधान नहीं सौंपेंगे, किसी भी ऐसे वर्ग को ये सत्ता नहीं सौंपेंगे जो अल्पसंख्यकों के हितों को असुरक्षित करती हो। तो ये बात आप ध्यान रखना। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अगस्त प्रस्ताव की, कि अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया था कि ऐसे किसी भी वर्ग को सत्ता नहीं सौंपेंगे या ऐसे किसी भी वर्ग को हम सत्ता नहीं देंगे जो अल्पसंख्यकों के हितों को नज़रअंदाज करे। ठीक है, तो सबसे की पॉइंट इसका ये है। तो अल्पसंख्यक वाला इसमें आपको ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया, भारत का शासन किसी वैसे वर्ग को नहीं सौंपा जाएगा जिसकी सत्ता को भारत के राष्ट्रीय जीवन के विशाल और शक्तिशाली तत्व अस्वीकार करते हो। ठीक है, तो एक तरीके से ये है ना
भारत को बांटने की कोशिश थी अगस्त प्रस्ताव में, और कुछ नहीं था। और उनका उद्देश्य भी यही था कि किसी भी तरह से अगस्त प्रस्ताव विफल हो जाए। तो देखते हैं कि 8 अगस्त 1940 को हमने रखा। तो अगस्त प्रस्ताव की महत्वपूर्ण विशेषता भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार देना था। क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में एक तो कांग्रेस के अंतरिम सरकार के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, दूसरा संविधान बनाने का अधिकार युद्ध के पश्चात निश्चित किया गया था। तो देखिए, इस बात को आप ध्यान रखिए। कांग्रेस ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन हमें राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन आप करने दो, दूसरा हमें संविधान बनाने का अधिकार दो। तो अगस्त प्रस्ताव में ऐसा कोई भी शर्त कांग्रेस की स्वीकार नहीं की है। ना तो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन करने की इन्होंने बात कही है, और ना ही इन्होंने कहा कि हम संविधान तो बनाने देंगे लेकिन युद्ध के बाद संविधान बनाने देंगे। दूसरी बात, और जो अल्पसंख्यक हैं कि उनके हितों को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ऐसे किसी भी वर्ग को हम सत्ता नहीं देंगे जो अल्पसंख्यक हितों को नज़रअंदाज करे। तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर ही दिया। नेहरू ने क्या कहा था, जिस अधिराज्य के विचार पर प्रस्ताव आधारित हो, प्रस्तावधारिता व दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। तो मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को ऐसे स्वीकार कर दिया था। क्यों? कि भावी संविधान में अल्पसंख्यकों की अनुमति से ही बनने की बात कही गई थी। किंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान निर्माण की बात स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं की गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने भी अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, और मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार इन्होंने कर दिया था। मुस्लिम लीग का क्या तर्क था कि यह तर्क था कि पाकिस्तान की जो मांग मुस्लिम लीग कर रही थी, तो अगस्त प्रस्ताव में ऐसी कोई मांग इन्होंने नहीं स्वीकार की है, और तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो देखा आपने। देखिए, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मैंने संक्षिप्त में लिखा है कि कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को केंद्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की शर्त पर द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। प्रत्युत्तर में ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें युद्ध के पश्चात संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना की बात की गई। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग को नहीं माना गया। और मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो ये अगस्त प्रस्ताव से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ संक्षिप्त में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनथिंगो ने प्रस्तुत किया। डोमिनेंट स्टेटस, उन्होंने कहा कि डोमिनेंट स्टेटस हम दे देंगे भारत को, और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में हम वृद्धि करेंगे, और युद्ध के बाद संविधान सभा बना लो, संविधान का गठन कर लो, और एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन आप कर सकते हैं। तो लॉर्ड लिनथिंगो ने ये 4 मुख्य बात कही थी। आपको ध्यान रखना है, पेपर में यहाँ से सवाल पूछता है। तो अगस्त प्रस्ताव आपने समझा। तो आपने एक सवाल कई बार सुना होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ? देखिए, अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ कि अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनथिंगो और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि बिना भारतीय की अनुमति के ही युद्ध में हमको शामिल कर लिया, हमारी कोई सहमति नहीं ली। तो हमने क्या काम करा, गांधी जी ने क्या किया कि हम भाई युद्ध में शामिल नहीं हैं बिल्कुल भी, तो लोगों को अवेयर करो, जागरूक करो कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं युद्ध में। तो इस कारण हमने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया ताकि हम एक तो अगस्त प्रस्ताव का विरोध कर सके, दूसरा भारतीयों को ये जागरूक कर सकें कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं हैं द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ये 2 मुख्य कारण थे व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के। तो हम पढ़ते हैं। देखिए, 1940 में शुरू हुआ, अगस्त प्रस्ताव के बाद हुआ। कांग्रेस द्वारा विश्व युद्ध से स्वयं को अलग सिद्ध करने एवं अगस्त प्रस्ताव के विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। इस सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के उस दावे को गलत सिद्ध किया गया जिसमें उसने कहा था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ है। तो 2 बात आपको ध्यान रखनी है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया। पहला, ब्रिटिशों ने बिना भारत की अनुमति के यह घोषित कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के साथ है, तो इसको खारिज कर दिया कि नहीं भाई, हम साथ नहीं हैं। दूसरा, अगस्त प्रस्ताव का हमने विरोध किया। हम क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे कि हमें आज़ादी दो,
हमें संविधान सभा का गठन दो, और दूसरा अंतिम राष्ट्रीय सरकार की हमने मांग की थी। तो ये दो मुख्य कारण थे। तो पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रिटिश नीतियों के प्रति नैतिक विरोध का एक तरीका था, जिसमें हिंसा के पालन पर विशेष बल दिया गया था और कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को भी सत्याग्रह करने की अनुमति दी गई थी। देखिए, ये सवाल कई बार एग्जाम में बार बार पूछता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो हजारों लोग इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किए। देखो, लिखा है कि आंदोलन के द्वितीय चरण में 20,000 से अधिक सत्याग्रह को गिरफ्तार किया गया। और इनका क्या काम था? अगस्त प्रस्ताव का विरोध करते हुए जन जागरूकता फैलाना। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई अगस्त प्रस्ताव का हम विरोध करते हैं और सबको जागरूक करेंगे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कुछ ये इन्फॉर्मेशन आपने देखी। देखिए, यहाँ पे मैंने सब चीज़ लिखा है। कारण क्या है कि अगस्त प्रस्ताव का विरोध करना, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। और ब्रिटिश द्वारा भारत को युद्धरत देश घोषित करना, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह घोषित कर दिया था कि भारत युद्ध में शामिल है। तो दो मुख्य कारण थे। तो दो चरण आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। उद्देश्य क्या है कि भारतीयों के युद्ध के प्रति असहमति का प्रचार करना कि हम शामिल नहीं हैं और नैतिक विरोध हम करेंगे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। द्वितीय जवाहरलाल नेहरू थे। और तृतीय सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। तो प्यारे साथियों, ये अगस्त प्रस्ताव और आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह था। आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही हम बहुत सारी वीडियो लेके आने वाले। देखिए, मैंने बहुत सारी पीपीटी बनाई है आपके लिए। क्रिप्स मिशन है जैसे बहुत सारा हमने कंटेंट पे काम किया है और बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। फिर हम पिछले साल के पेपर भी देखेंगे। देखिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरे कौन थे? तो दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सब सवाल भी हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए। जैसे एक सवाल आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेट का वादा करते हुए अगस्त प्रस्ताव किसने किया? तो लॉर्ड लिंथिंगो ने। तो उसका राइट आंसर बी है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। तो कमेंट में मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब हम समझेंगे कि क्रिप्स मिशन क्या है। छोटी छोटी हम वीडियो लेकर आएंगे जिसके माध्यम से आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करेंगे और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।